शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। और बीते शुक्रवार को दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान एक फ्लाइंग एक्सरसाइज के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस हादसे में कांगड़ा निवासी विंग कमांडर नमांश सयाल शहीद हो गए। नमांश सयाल सेलूर एयरबेस पर तैनात थे और उनकी पत्नी इस समय IIM कोलकाता में अंडर ट्रेनिंग है। उनकी एक बेटी है जो पहली क्लास में पढ़ती है। नमू भाई का नाम रहेगा, नमू भाई का नाम रहेगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बेहद ही भावुक पल परिवार के लिए। एयरफोर्स के तमाम अधिकारी के साथ उनके परिवार के लोग, उनकी धर्मपत्नी, उनकी एक छोटी सी बेटी जो अपने पीछे छोड़ गए, ये सब दिख रहे हैं तस्वीरों में। दरअसल ये हिमाचल की तस्वीर है जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है। सेना के जो अधिकारी हैं वो उनकी धर्मपत्नी और बेटी को संभालते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनकी धर्मपत्नी भी पायलट हैं, हालांकि वो अभी ट्रेनिंग में हैं, और एक छोटी सी बेटी है, महज 7 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, पहली कक्षा में पढ़ती है। और पिता के निधन के बाद, नमांश सयाल के निधन के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर जब गग्गल एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। यहाँ से उनके पैतृक आवास पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, लोगों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। हर कोई, पूरा देश नमांश सयाल को इस वक्त नमन कर रहा है। कांगड़ा एयरपोर्ट से ये भावुक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो उनके पैतृक आवास की ओर बढ़ता हुआ। दूसरी तस्वीर में आप नमांश सयाल को देख रहे हैं, महज 34 वर्ष के थे। और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जो उनके साथी हैं, जो सेना के अन्य जवान हैं, वो उनकी मां का हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बेटा के जाने के बाद मां पूरी तरीके से टूट पड़ी है। और तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर है और तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो परिजनों का ढांढस बढ़ा रहे हैं। We have lost a martyr. एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, नगरोटा बगुआ से शहीद, उनका शरीर हमारे बीच में वापस अपने घर आ रहा है। और यदविंदर गोमा जी जो कि प्रदेश में हमारे मंत्री हैं, मैं और हम सबकी ड्यूटी जो लगी है उनको रिसीव करने की, और ये हमारी नैतिक ड्यूटी भी है। हिमाचली होने के नाते भी ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। और इनसे बड़ी सारे लोगों के लिए बड़ा दुखद समाचार था ये, और आज भी दुख में विलीन है सभी के सब। विंग कमांडर नमांश सयाल का मोर्टल रिमेन्स यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर एज़ पर फुल प्रोटोकॉल उनके पार्थिव शरीर को ट्रांसशिप किया जाएगा। यहाँ पर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर यदविंदर गोमा जी और चेयरमैन HPTDC RS बाली जी और हम लोग इनको रिसीव यहाँ पर करने आए हैं। और यहाँ से फिर जो हमारा जो कारकेड है विद पायलट एस्कॉर्ट मूव करेगा उनके पैतृक गांव के लिए, और फिर वहाँ से जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ पर मूवमेंट होगी और वहाँ पर फिर फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ रीथ लेइंग सेरेमनी होगी और फिर फाइनल हमारा क्रियाक्रम वहाँ पर संपन्न होगा।
तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर पहुंच चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? दिव्या, बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि शहीद नमन स्याल की जो पार्थिव देह है वो देवभूमि वीरभूमि हिमाचल के जो कांगड़ा का जो गग्गल एयरपोर्ट है वहां पर पहुंच चुका है और वहां से उनकी रवानगी भी हो चुकी है। और वहां से जो कागेट है वो उनको सीधे ही उनके जो पैतृक गांव पटियालगढ़ में लेकर आ रहे हैं। और मैं इस वक्त पटियालगढ़ में ही मौजूद हूं, उनके पैतृक गांव और घर के बाहर ही मौजूद हूं। अगर मैं तस्वीरें साझा कर पाऊं, थोड़ा सा नेटवर्क अगर दुरुस्त हो तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये आज से नहीं बल्कि 2 दिन पहले से ही लोग जो है वो यहाँ पर जुटने शुरू हो गए थे, भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। और सुबह से ही आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो अपने वीर सपूत, वीर भाई और अपने भतीजे या भी लोग हैं जिनके साथ उनका जो नाता रहा है, यहाँ के जो लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो सबके सब जो है बीते 3 दिनों से जो है यहीं पर डटे हुए हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं दिव्या जो कि कई दूसरे इलाकों से भी आए हैं, न केवल कांगड़ा से बल्कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आज उनकी अंतिम दर्शनों के लिए और उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और हम लोगों ने जिस तरह से देखा है कि गग्गल के कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट से लेकर जो है यहाँ तक, यानी कि अभी हालांकि उनकी जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर नहीं पहुंची, उनके मॉर्टल रिमेन्स जो है वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट यहाँ पर अगर हम लोग दिखाएं कि जो रास्ते में जो नेशनल हाईवे 154 पर जगह जगह जो है बाइक सवार वहां पर उनकी अगुवाई के लिए वहां पर खड़े थे, तिरंगा लेकर वहां पर खड़े थे, नारेबाजी वो कर रहे थे, वो अपने वीर सपूत को याद कर रहे थे। वो तमाम सारी चीजें हम लोगों ने रास्ते में देखी है और अपने दर्शकों को हम लोग तस्वीरों की मार्फत उनको दिखा भी रहे हैं। और अभी जो इंतजार हो रहा है उनकी पार्थिव देह का यहाँ पर पहुंचाने का, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्योंकि गग्गल एयरपोर्ट से रवानगी हुए काफी समय हो गया है लेकिन अभी तक वो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो इससे जाहिर है कि जगह जगह जहां जहां से भी ये जो कागेट है, ये जो काफिला है जो गुजर रहा है, वहां हर जगह जो है अलग अलग जगह पर उनको उनकी शहादत पर जो है उनको सलामी दी जा रही है। हमने देखा एक जगह स्कूल के बच्चे जो है वेल ड्रेस्ड होकर स्कूल की ड्रेस में जो है वो वहां पर मौजूद थे, सड़क पर मौजूद थे, दोनों तरफ मौजूद थे और उनकी अंतिम विदाई में वो शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि आज रविवार का दिन है दिव्या, बावजूद इसके जिस तरह से जो जोश उत्साह जो है वो लोगों में नजर आ रहा है अपने भाई के लिए, अपने वीर सपूत के लिए, अपने इतने बड़े जांबाज सिपाही के लिए, अधिकारी के लिए, वो इस आम आदमी के लिए या किसी के लिए इस तरह से देखने को बहुत कम मिलता है। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है जिस तरह से हमारे इस वीर सपूत ने जो है अपनी सरजमी को रिप्रेजेंट करते हुए विदेशी सरजमी पर जो है अपना सर्वोच्च त्याग किया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है, वो लोगों को जो है ये सब मिलता है। एक और बात को यहाँ करना चाहूंगा कि एक बार फिर जो है कांगड़ा की ये जो वीर भूमि है वो धन्य हुई है, क्योंकि इसी कांगड़ा की वीर भूमि को जो है ये क्रेडिट जाता है, ये श्रेय जाता है कि पहले जो हिंदुस्तान के परमवीर चक्र विजेता हुए हैं मेजर सोमेश शर्मा, उनका जो ताल्लुक है वो भी इसी वीर भूमि से रहा है, कांगड़ा की वीर भूमि से रहा है। और हम कैप्टन विक्रम बत्रा की करें, कैप्टन सौरभ कालिया की करें, मेजर सुधीर बालिया की करें, या ऐसे ही अनेकों सैकड़ों जो ऐसे वीर सपूत त्याग किया है इस देश की रक्षा के लिए, अपने समाज और अपने लोगों की रक्षा। ठीक है विचित्र, बिल्कुल बिल्कुल एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दरअसल आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही है, तो आपको जानकारी दे दें, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे विचित्र शर्मा, कि नमांश स्याल का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है। शोक की लहर है। हालांकि अंतिम संस्कार होने में थोड़ा सा समय है, क्योंकि उनकी शहादत को पूरा गांव नमन कर रहा है, उन्हें पूरा गांव याद कर रहा है। और ये उनका पैतृक गांव है, लोगों को बहुत ज़्यादा जुड़ाव है नमन स्याल के साथ, और नमन स्याल को भी अपनी मातृभूमि से बेहद ही लगाव था। और ऐसे में जब नमांश स्याल का जब पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा है तो उनके गांव में शोक की लहर है, लोगों के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। और अभी परिजन वहां पर पहुंच चुके हैं, बताया ये जा रहा है, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे